तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 2 तक कर लिए थे। आज हम लोग 3 का पहला प्रश्न करेंगे। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करते हैं इसका। सबसे पहले हम लिखते हैं कि दिया गया है। ठीक है, देखिए दिया है 9 सेक स्क्वायर ए दिया है माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 10 स्क्वायर ए, देखिए दोनों में 9 लगा है तो दोनों में से 9 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, 9 को बाहर निकाल दिए तो ये आपका हो गया, बचेगा ये आपका सेक स्क्वायर माइनस ये बचेगा आपका 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस के 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि इसके बदले में हम 1 लिख देंगे तो 9 गुने 1 कितना आ गया हमारा आंसर, 9 एकम 9। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 3 का 2 नंबर प्रश्न। देखिए दूसरा का प्रश्न दिया है, कह रहा है कि 1 + 10 थीटा 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सूत्र, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए इस 1 को 1 लिखेंगे। देखिए 10 का सूत्र होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं, चलिए 10 के बदले में 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, और देखिए सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बदले में हम लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, इंटू ये 1 का 1 हो गया फिर से। अब देखिए आ गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और बटा में होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बदले हम लिख दिए कॉस थीटा और बटा साइन थीटा माइनस, देखिए कॉसेक है तो कॉसेक के बदले लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा, ये सूत्र होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, सबका हम लघुत्तम लेते हैं तो सबका लघुत्तम है तो कॉस थीटा हो जाएगा, लिख देंगे कॉस थीटा। 1 से कॉस जाएगा कॉस बाद में, तो कॉस एकम कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस से कॉस एक बार में तो साइन है तो साइन थीटा, प्लस ये कॉस से कॉस एक बार में तो 1 एकम 1 इंटू, देखिए इधर है साइन तो आ जाएगा आपका साइन थीटा, लघुत्तम में आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ पर 1 है तो 1 से साइन बार में तो साइन एकम साइन थीटा, प्लस साइन से साइन गया एक बार में तो कॉस एकम कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन एक बार में तो 1 एकम 1। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखे हैं। अब देखिए चलिए इसको लिखते हैं हम। अब देखिए दोनों में गुना करते हैं तो ऊपर से ऊपर गुना नीचे से नीचे गुना, ऊपर वाला है कॉस थीटा, चाहे लिखते हैं पहले साइन थीटा को। ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं, इसको आगे पीछे कर देते हैं, साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा और प्लस में 1। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1 बटा में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये दोनों साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा प्लस में 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस में 1। यानी कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक को ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, यहाँ से यहाँ तक ए और ये बी। तो सूत्र होता है देखिए ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे हम लोग, इस सब को हम ए माने हैं, यहाँ से यहाँ तक को ए माने हैं और इसको बी माने हैं, तो लिख देंगे ए स्क्वायर। तो ए का मान है देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। तो बी का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा में है आपका कॉस थीटा और ये देखिए ये इंटू में है इंटू साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका ए स्क्वायर। तो ए का मान है इधर साइन थीटा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी का मान कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में होता है 2ab, 2a का मान साइन थीटा और बी का मान कॉस थीटा। अब -1 का स्क्वायर आपका देखिए इधर -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। चलिए बटा में है कॉस थीटा, बटा में आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बदले में सूत्र होता है, क्या होता है बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, बराबर में क्या होता है कि आपका 1 होता है, तो 1 लिख दिए। तो इसके बदले में हम लिखेंगे 1 प्लस में होगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस में 1 बटा में इसको आगे पीछे कर देते हैं, साइन थीटा को पहले और कॉस को बाद में। ठीक है, देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ख़त्म हो गया। अब आपका बच गया ये 2 साइन थीटा इंटू बच गया आपका कॉस थीटा बटा में बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इससे ये ख़त्म हो गया, बच गया आपका 2, तो जो 2 बचा वही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए तीसरा का प्रश्न क्या कहा रहा है। चलिए देखिए तीसरा का प्रश्न दिया है, प्रश्न दिया है कि सेक ए प्लस 10a, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन। ठीक है, चलिए हल करेंगे। लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है लिखते हैं हम लोग। चलिए दिया है सेक ए प्लस में 10a और इंटू में दिया है 1 माइनस के साइन ए। ठीक है, देखिए सेक को हम क्या लिख सकते हैं। देखिए सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। ठीक है, और 10 का तो अभी हम आप लोग पीछे लिखवा दिए हैं, 10 बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। ठीक है, चलिए लिख देंगे हम लोग, सेक को लिखते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस 10 को लिखते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। साइन ए लिखा है ना, सॉरी ए लिखा है। चलिए अब देखिए दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका कॉस ए, हो जाएगा आपका ये 1 प्लस में साइन ए
ये हो गया आपका 1 माइनस के साइन ए। और देखिए दोनों में गुना कर देंगे तो ये ऊपर से ऊपर गुना होगा, नीचे ही रहेगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कॉस ए, ये बचिए आपका 1 प्लस साइन ए आई इंटू में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो लगा देंगे सूत्र, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, बॉटम में जाएगा आपका कॉस। अब देखिए ये बचिए आपका 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन का होगा साइन स्क्वायर ए, बॉटम में हो गया कॉस ए। अब देखिए सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस ए स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बदले में हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए। स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देंगे कॉस ए इंटू कॉस ए, बटा में हो गया कॉस ए। एगो कॉस खत्म, बच गया आपका कॉस ए, आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए आते हैं 4 नंबर प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, आपको दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब इसे क्या करेंगे, देखिए 10 के बदले में क्या लिखेंगे, कॉट के बदले में क्या लिखेंगे। हमने पीछे लिख दिया है अभी 10 और कॉट को क्या लिखेंगे, लेकिन इसका भी सूत्र होता है तो डायरेक्टली हम सूत्र पर चेंज कर देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए के बदले में हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये सूत्र होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदले में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बदले में लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसके बदले में ये लिखते हैं और इसके बदले में ये लिखते हैं। चलिए इसके बदले में सेक स्क्वायर ए लिख देते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर ए हो गया। इसके बदले में ये लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए सेक को भी चेंज करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस ए, ठीक है। और कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए, ठीक है। इसके बदले में लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा, यहाँ पर सेक है तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 1 बटा कॉस स्क्वायर ए गुना, देखिए और जो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर आएगा, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ए, और जो ये है आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 1 से साइन में गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और कॉस से 1 में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 10 स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए इसमें आपका चैप्टर 3 का हमने सभी कंप्लीट करवा दिया, चारों प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 4 को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आप देखने के बाद लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है।